तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी ने बीएड का जो फॉर्म होगा वो आपने सभी कोई भर दिया होगा, और जो नहीं भर पाए वो पछताए हैं। बहुत लोग का ये सवाल है कि सर क्या एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा। बहुत लोग का ये सवाल है कि सर एग्ज़ाम फॉर्म का डेट बढ़ेगा। तो अभी वैसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि आपका ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसका डेट बढ़ेगा एग्ज़ाम फॉर्म का, और एग्ज़ाम जो डेट है उसका कोई बढ़ने वाला है। अब वो तो एग्ज़ाम डेट आपका 25 अप्रैल को है, तो हो सकता है कि अगर बढ़ने वाला होगा तो आपको 20 या तो 24 तक आपको अपडेट मिल जाएगा। बट एग्ज़ाम फॉर्म का वैसा बढ़ने का कोई नोटिस अभी तक तो ऑफिशियली नहीं रिलीज किया है। तो जो लोग फॉर्म भर दिए हैं और जो नहीं भरे हैं वो फॉर्म कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट बार आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था और आप लोग उसमें बात भी नहीं भरे हैं, तो आपकी ये गलती है। यहाँ पे सवाल है कि आज का जो वीडियो रहने वाला है कि जो फॉर्म भर दिए हैं उसमें कुछ एरर जिसका रह गया है या तो फिर डॉक्यूमेंट, वो क्या करने वाले हैं। आज अगर किसी प्रकार का आपका एरर रह गया है तो उसको आप सुधार सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। 26 तारीख और 27 तारीख 2 दिन क्या करना है, आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, एडिट करना है, तो आपके पास 2 दिन चांस है। दूसरा सवाल कि सर ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है हमारे पास। तो देखिए, जो बच्चे 22 में पास हुए हैं या 23 में पास हुए हैं या 24 में पास हुए हैं, वैसे बच्चे का अभी तक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं आया है ना, क्योंकि 22 में कॉन्वोकेशन हुआ था। जब कॉन्वोकेशन हुआ तब सर्टिफिकेट बनता है। तो अभी तक बहुत लोगों ने, अगर किसी का डिजी लॉकर में अगर डाउनलोड हो जा रहा है, अगर आपका डिजी लॉकर में डाउनलोड हो जा रहा है तो आप डाल सकते हैं, पर कोई बात नहीं। बट आपका सर्टिफिकेट तो नहीं है, बट आपके पास एक चीज होगा। क्या होगा आपके पास? प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा। क्या होगा वो? प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, आप उसको डाल सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं तो सर हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं तो हम क्या करें? कोई बात नहीं, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं वो सिंपली ग्रेजुएशन का आप मार्कशीट भी डाल दीजिएगा, तो आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पहले आप जो भी प्रॉब्लम है आपका वो आप लोग 2 दिन में सुधार लीजिए। अब रही बात कि डॉक्यूमेंट का, तो देखिए कास्ट और डोमिसाइल, ठीक है, 3 साल तक लगभग वैलिड रहता है, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, जो पुराना डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट और डोमिसाइल, उसको अपलोड कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, आपको करना क्या है कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, और जो नेक्स्ट है आपको बनाना क्या है, सो आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बना करके रखना है। ओके, तो देखिए आपको क्या करना है, इनकम जो 6 मंथ वैलिड होता है, कास्ट और डोमिसाइल। ओके, क्या है? कास्ट और डोमिसाइल, इसी को रेसिडेंशियल भी बोलते हैं, रेसिडेंशियल। ओके, ये क्या होता है, कास्ट लाइफ टाइम वैलिड रहता है और ये भी वैलिड रहता है। लेकिन कभी कभी को क्या होता है ना कि 1 साल या तो फिर 3 साल के बाद इनवैलिड मान लिया जाता है उसको, कि हाँ कास्ट हो सकता है बदल लिया होगा लोगों ने, लेकिन इनकम तो 6-6 महीना में बदलती रहता है। अभी आपका एग्जाम होने वाला है 25 अप्रैल को। ओके, 25 अप्रैल को होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अगस्त चला जाएगा। अगस्त चला जाएगा, क्या होगा, काउंसलिंग होते होते, एडमिशन होते होते लास्ट हो जाएगा। उसके बाद आप ई कल्याण का फॉर्म भरिएगा, ई कल्याण का। तो अगर अभी आप अप्रैल से बनाते तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 1 2 3 4 5 6 लगभग आपका क्या होगा, इनवैलिड होने के चांस पे रहेगा। तो जब आपका काउंसलिंग होने स्टार्ट हो जाएगा, आप एडमिशन करा लीजिएगा, है ना, काउंसलिंग हो जाएगा, उसमें आप इनकम सर्टिफिकेट को आप बनाइएगा। जिसमें आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा उसमें आप बनाइएगा। जैसे लग रहा है कि आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया, काउंसलिंग कराने के बाद तुरंत तो नहीं देता है, 10 दिन 15 दिन तो टाइम लेता है काउंसलिंग का, उसमें आप अप्लाई कीजिएगा। आपको लगेगा कि मेरा नंबर ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, आपका आ जाएगा, तभी अप्लाई कीजिएगा। और कॉलेज में उसको रिसिप्ट भी दे दीजिएगा तो चल जाएगा। कॉलेज में इनकम सर्टिफिकेट अब लेट से भी दीजिएगा तो भी चल जाएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको ई कल्याण पे फोकस रखना है कि हमारा सर्टिफिकेट जो है इनकम वाला सो ई कल्याण तक वैलिड रहे, तब जाकर के आपका वो क्या होगा, वैलिड होगा। और कास्ट और क्या होगा, रेसिडेंशियल अब पुराना है जो कॉलेज में उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकम जो है पुराना वो भी दे दीजिएगा, नहीं तो उसका रिसिप्ट जो आपको मिलेगा
क्या होगा वो भी आप दे दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, रेफरेंस नंबर उसमें डाला हुआ होता है। अब सवाल है कि सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सर इसका सिलेबस, यहाँ तक कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। और फी पेमेंट कीजिएगा आप लोग, मतलब उसका रिसीप्ट जरूर रखिएगा। और जो फॉर्म आपका जो है, फॉर्म जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है रखिएगा, बहुत काम देगा आपको। एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, बहुत ज़्यादा काम आपको देगा। उसको रखना है दोनों प्रिंट करके, दो फॉर्मेट में, अगर 2 पेज में है तो उसको करके आपको रखना है। अब हम थोड़ा सिलेबस पर बात कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सिलेबस पर बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो चलिए हम थोड़ा सिलेबस की ओर देख लेते हैं। तो चलिए हम सिलेबस देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। और अब तो 2 दिन आपके पास समय बचा हुआ है। 2 दिन के बाद आपको क्या करना है, तैयारी करना है, तैयारी आपको चालू कर देना है। ओके, तो देखिए आपका हिंदी जो रहने वाला है, हिंदी क्या है, 15 क्वेश्चंस रहने वाला है 15 मार्क्स के लिए। 15 इंग्लिश रहेगा 15 मार्क्स के लिए। आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो क्या रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। और रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। तो देखिए हिंदी में क्या होता है ना, बच्चे लगभग अटेम्प्ट कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या है, जिसका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ नंबर वो उठा ही लेते हैं। लेकिन नेगेटिव मार्क्स होता है, तो आपको नेगेटिव मार्क्स क्वेश्चंस को टच नहीं करना है। जो क्वेश्चंस का आपको आंसर लगे कि हम नहीं जानते हैं तो कंफर्म नहीं, उसको नहीं बनाना है, क्योंकि नंबर कम आ जाएगा, फिर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। बहुत बच्चे के सवाल कि सर कॉलेज कैसे मिलेगा, कितना मार्क्स में, वो सब नेक्स्ट वीडियो पहले एग्जाम दीजिए, उसके बाद क्या होगा, किस तरह उसका रिजल्ट रहेगा, उसके एनालिसिस पे क्या होगा देखने को मिलेगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या इसमें हिंदी में क्या है कि हिंदी में कितना क्वेश्चन आपका रहने वाला है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। जैसे वर्ण विचार पे रहने वाला, वर्तनी पे, हिंदी व्याकरण में आपका संज्ञा रहेगा, सर्वनाम रहेगा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अवयव। तो इस सब से बच्चे मतलब लगभग मार लेते हैं आंसर। शब्द विचार से मार लेते हैं। संधि का टाइप होता है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य विचार, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जो अनसीन पैसेज रहता है जिसको अपठित गद्यांश पद्यांश कहते हैं, वो भी बच्चे मतलब मार ही लेते हैं आंसर लगभग पढ़ करके, ठीक है ना। बट नेगेटिव नहीं करना है। और उसके बाद हम थोड़ा इंग्लिश पे देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या आएगा। जैसे इंग्लिश में क्या है, 15 क्वेश्चन से 15 मार्क्स। कॉम्प्रिहेंशन आपका आने वाला है। रीअरेंजिंग सेंटेंस को क्या करना है, जैसे PQRS में रहेगा उसको क्या करना है, आपको रीअरेंज करना है, ठीक है ना। जैसे रहेगा राम गोइंग मार्केट टू, तो एक न P है, एक Q है, R है, S है, तो इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो क्या होता है राम इज, अच्छा एक इसमें दे देते हैं इज, इस तरह। अब देखिए 4 स्टेप में हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा, P होगा, क्योंकि राम होगा, इज होगा, तो यहाँ PQ राम इज गोइंग टू, तो पहले क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, उसके बाद मार्केट तो R होगा, तो PQRS। ओके, तो इस तरह आपका क्या करना है, अरेंज करना है। सिलेक्टिंग सुटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक्स में क्या होगा, आपको सुटेबल वर्ड मतलब भरना होता है। एरर फाइंडिंग, जैसे इस तरह का ही है, PQR दे दिया तो 1 2 नंबर करके दे दिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, या तो फिर A B C और D। यहाँ पे लिख दिया आपका कि यहाँ इज के जो जगह है वहां पे लिख दिया, R लिख दिया, और आपसे पूछा कि आपका फाइंड कीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी में क्या गलती हो जाएगा। तो इस प्रकार का एरर फाइंडिंग करने देगा। आर्टिकल में आपका A N और आपको द का प्रयोग छोटा छोटा आएगा। प्रीपोजिशन आपका आएगा जैसे टू, फोर, डाउन, एबव, अप, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इस तरह का प्रीपोजिशन आएगा। सिनोनिम आपका आएगा, सिमिलर वर्ड हो गया। एंटोनिम आपका आएगा उल्टा विलोम शब्द। इडियम एंड फ्रेज आएगा, जैसे इडियम एंड फ्रेज में क्या होता है, जैसे बियर मतलब भालू भी होता है ना, बियर मतलब जन्म भी होता है, बियर विथ, इसका मतलब होता है कि बने रहिए, ठीक है ना, बर्दाश्त कीजिए, इसका मतलब होता है कि थोड़ा धैर्य रखिए। तो इस प्रकार का आपका मतलब कुछ
आएगा। मिसलेनियस में जो भी कुछ बचा खुचा रहेगा वो आपका मतलब आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो 40 मार्क्स का है, सबसे बड़ा 40 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड होने वाला है, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे को मतलब दिक्कत होता है। 40 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। बच्चे जो नहीं पढ़े हैं कभी, वो नहीं इसको बना पाते, समझ में नहीं आता, एक भी क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आएगा। बट एक बार भी सिर्फ आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, ओनली कवर, ओनली आपका क्या होगा, सिलेबस को अगर आप कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो 40 मार्क्स है उसमें कहीं ना कहीं आपका 25 से 30 आपका आराम से बन जाएगा। कुछ कोटेशन रहता है वो थोड़ा सा टफेस्ट रहता है तो दिक्कत होने वाला नहीं है। एक्चुअली ये जो पोर्शन होता है ना, ये पूरा बीएड पे बेस्ड पोर्शन होता है। बीएड सेमेस्टर 1 पे बेस्ड होता है, 2 पे बेस्ड होता है, ऐसे 3 पे बेस्ड होता है। मतलब थोड़ा थोड़ा क्या है, मिक्सअप है पूरा बीएड का सिलेबस, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा बट डीप नहीं होता है, बस ऊपर ऊपर लेवल का होता है। ठीक है, तो देखिए आपका जैसे शिक्षा पूछेगा, अभी क्षमता, अभी रुचि है ना, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के बारे में आपको पूछेगा। शिक्षण में रुचि, टीचिंग इंटरेस्ट, बच्चों में शिक्षण का व्यवसाय, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसको क्या होना चाहिए, जो बच्चे हैंडीकैप्ड है, ऐसा सब पूछा जाता है कि बच्चों के लिए आप क्या करना है आपको, अब बच्चों के लिए कौन कौन सा बेनिफिट आपको मिलता है बच्चों के लिए। अभी प्रेरणा, मोटिवेशन है ना, समायोजन, अकोमोडेशन आपको पढ़ना है। नेतृत्व गुण, लीडरशिप, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप के बारे में आपको जानना है। प्रबंधन, मैनेजमेंट एंड ग्रुप मैनेजमेंट के बारे में जानना है कि बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो कैसे मैनेज कीजिएगा। तो ये सब सिलेबस इसके अंदर रहता है। अंत है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल है ना, अंत व्यक्तित्व तथा अंतर व्यक्तित्व के कौशल के बारे में, इंटरपर्सनल स्किल और इंटरपर्सनल स्किल, जो अपने बारे में सोचता है। ऐसे कुछ सवाल इसमें था, अधिगम के बारे में तथा लर्निंग के बारे में। ये पूरा बीएड का सिलेबस है, लर्निंग हो गया, टीचिंग हो गया है ना, समायोजन, नेतृत्व, ये सब सारा। बट यहाँ पे आपको बहुत ही इजी वे में आपको क्या करेंगे, हम नोट्स को प्रोवाइड करा देंगे आपको। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप कम से कम 100 क्वेश्चंस को अगर आप लगा लेते हैं तो आपका कहीं नहीं जाएगा, 25 तो प्लस आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर आप 25 प्लस इसको एक बार कर लेते हैं, 30 नंबर क्या होगा, रीजनिंग। देखिए अगर हिंदी में आप 10 नंबर ले आते हैं, इंग्लिश में 10 नंबर ले आते हैं, 25 नंबर रीजनिंग मतलब इसमें ले आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, और बाकी इसमें बचाते, इसमें कहीं ना कहीं आप क्या होगा, 25 नंबर आराम से उठा लेता। तो कितना हो गया, 70 नंबर। और 70 नंबर में आपको ना बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज आपको क्या होता है, मिल जाता है। हाँ, डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न पे, कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन टफ पूछ देता है तो वो सबके लिए रहेगा, आपके लिए स्पेशल नहीं रहेगा। बट क्या अगर आसान क्वेश्चन पूछा तो सबके लिए आसान रहेगा। बट अगर आप इजिली इस तरह लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, आपका नजदीक वाला कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज कैसे मिलता है वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो पर एग्जाम होगा, काउंसलिंग होगा, उसमें बताएंगे। अभी से आप फोकस सिलेबस पे कीजिए, ठीक है। अब रीजनिंग क्या है, मिसिंग नंबर, कोई नंबर मिस है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा, मिसिंग नंबर के बारे में पूछा जाएगा, नंबर सीरीज के बारे में, लेटर सीरीज के बारे में, थीम फाइंडिंग होगा, जम्बलिंग होगा, एनालॉगी होगा। जैसे कारपेंटर, लकड़ी का काम कौन करता है ना, लकड़ी का काम कौन करता है, कारपेंटर, ठीक है ना। तो पेंटिंग का काम कौन करेगा, पेंटर। ऐसे सवाल आता है, ऑड नंबर आउट करना होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लिखा हुआ आता है, सिलोजिज्म आता है, जैसे सारे कुत्ते, जैसे डॉग, कैट है, कैट, लायन है ना। तो ऐसे क्या कि डॉग लायन हो सकते हैं, तो हाँ ऐसे हो सकते हैं। और लॉजिकल प्रॉब्लम्स पूछा जाएगा, और इस्टेब्लिश रिलेशनशिप, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप भी पूछा जाता है कि राजू उसकी बहन है तो उसकी मेरी बहन क्या लगेगी, एक लड़की है। तो ऐसे कुछ सवाल मतलब पूछा जाता है। अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं बढ़िया से, रीडिंग आपको आता ही होगा, और आप लगभग रीडिंग बना लीजिएगा। रीडिंग बहुत टफ नहीं रहता है। और जो बच्चे कंपटीशन का पहले से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा पढ़ रहे हैं, तो जीडी का पढ़ रहे हैं, तो रेलवे ग्रुप डी, एसएससी कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है कि रीडिंग वो आराम से बिना पढ़े क्या है, 75 प्लस आपका सही हो जाएगा, 27 लगभग सही हो जाता है। बट इसमें क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, बच्चे नहीं बना पाते हैं क्योंकि अलग ही सिलेबस है। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो से आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड का जो 40 क्वेश्चंस आता है 40 मार्क्स का, उसका फुल सिलेबस आपको हम बता दिए हैं। एक एक करके आपको हम नोट्स समझाते चलेंगे और क्वेश्चन कुछ आपको बताते चलेंगे। और बहुत ही आसान, आप देखिएगा कि पढ़िएगा आपको क्वेश्चंस लग जाएगा, ज़्यादा उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम नोट्स के साथ मिलते हैं। और पहले आप लोग 26 तारीख आज है और 27 तारीख, सबसे पहले आपको काम क्या है, किसी प्रकार का एडिट करना है तो आप फॉर्म में भी एडिट कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है
उसमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। आप ईमेल आईडी फ़ोन नंबर जो भी डालिएगा वो आपका परमानेंट होना चाहिए, खोना नहीं चाहिए, और मतलब हमेशा यूजेबल होना चाहिए, वही आपको हमेशा काम देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।